हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, अगर आप आर्मी अग्निवीर 2026 रिक्रूटमेंट की तैयारी शुरू करने की सोच रहे हैं और आप इस प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं तो आप यकीन मानिए दोस्तों, सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आपके कदम पड़ चुके हैं अगर आप आर्मी 2026 की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इस चैनल पे दोस्तों ना केवल आपको आर्मी की क्लासेस मिलेंगी, साथ ही साथ लाइव क्लास जिसमें टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस की लाइव क्लास आपको देने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम वो क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन पैटर्न पर बेस बार बार सवाल आते हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने काफी स्टूडेंट्स को देखा है, काफी अभ्यर्थियों को देखा है जो आर्मी की तैयारी करते हैं, उनकी सिलेक्शन में जो सबसे बड़ी बाधा बनता है वो बनता है दोस्तों मैथ। मैथ से उनको डर लगता है दोस्तों, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो मैथ को आपका गुलाम बना देंगे। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं डेली बेसिस पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास में। टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं और आपको इस समझ में आएगा कि कोई क्वेश्चन कैसे हम सोल्व कर सकते हैं और कितना जल्दी हम सोल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों के लिए आर्मी स्पेशल बैच 2026 में स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें कंप्लीट मैथ आपका जो आर्मी के लिए आएगा वो करवाने वाले हैं। साथ ही साथ लाइव क्लास भी आपको देंगे जिसमें जीके जीएस भी करवाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा और आप हमारे साथ कंटिन्यू रखना चाहते हैं आगे भी तैयारी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। पहला सवाल आपका चक्रवृद्धि ब्याज से है दोस्तों। यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, आपको प्रिंसिपल दे रखा है, आपको टाइम दिया है, आपसे पूछा है राशि यानी अमाउंट आपसे पूछा है। तो इस सवाल को दो प्रकार से मैं समझाऊंगा। पहला तरीका आप जानते हैं कि अमाउंट निकालने का जो सूत्र है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 अपॉन में यहां पे मतलब की पावर टाइम होता है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो अमाउंट यहां पे निकल के आएगा जी 18,000। यहां पे 1 प्लस भैया 15 करेंगे, ठीक है, 15/100 आ जाएगा। और टाइम कितना है दोस्तों, 2 साल। यहां से काटे 15, 5 से कटेगा 20, तो 20 और 3 23, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे आगे तो 18,000 गुणा में 23/20 गुणा में 23/20। अब आप जानते हैं कि 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। अब आप इसको सोल्व करेंगे भैया 45 गुणा में 23 गुणा में 23, तो 23 का स्क्वायर होता है 529 गुणा में 45 करेंगे तो 23,805 आपको आंसर मिल जाएगा। ये तो है इसका बेसिक तरीका। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, दूसरा तरीका यह है कि जो आपको रेट दिया है 15%, इसको आप रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। तो रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, 15% हटाएंगे बटे में 100 लगेगा, काटेंगे 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 20 बार। तो ये जो 20 है ये दर्शाता है आपके प्रिंसिपल को, ये आपके दर्शाता है इंटरेस्ट को। किसको दर्शाता है दोस्तों, इंटरेस्ट को। तो अगर हम दूसरा तरीका इस सवाल को देखें तो प्रिंसिपल और अमाउंट, क्योंकि जो अमाउंट होता है, जो मिश्रधन होता है, वो कैसे बनता है, जब आप मूलधन में ब्याज जोड़ देते हो। तो अगर पहले साल कोई प्रिंसिपल 20 रुपए रहा, कोई मूलधन 20 रुपए रहा, तो एक साल में 3 रुपए का ब्याज मिला, तो एक साल के बाद जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी 23 रुपए हो जाएगा। इसी साल अगले साल जब आप जाएंगे तो फिर से 20 से क्या हो जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा, क्योंकि फिर 3 रुपए का ब्याज मिलेगा। देखो वही तो कर रहे हैं, 20 से 23 हुआ, फिर 20 से 23 हुआ। ये 18,000 तो हमारे पास प्रिंसिपल है, इसको अलग रखिए। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ब्याज कैसे चल रहा है, ब्याज का जो साइकिल है वो कैसे चल रहा है दोस्तों। 20 से 23, 20 से 23, हर साल 3 रुपए का ब्याज मिल रहा है। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 20 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, 400 आएगा, 23 का 23 से करेंगे 529। ये आपका है दोस्तों प्रिंसिपल, ये आपका है दोस्तों अमाउंट।
तो आपको किसका मान दिया है? आप कहेंगे जी प्रिंसिपल का मान दिया है। तो जिसका मान दिया यानी 400 का मान दे रखा है आपको 18,000, एक का मान निकालेंगे तो 18,000 बटे 400 आ जाएगा। आपसे पूछा है अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट कितना है दोस्तों 529, यहां पे किसमें आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब देखो ये चीज यहीं पे आ गए ना, तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा करिए 20 से 23, 20 से 23, ठीक है ना। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको 23,805 सवाल का आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन आर्मी के पॉइंट ऑफ से काफी दिक्कत बच्चों को होती है। कह रहे कि एक धातु के टुकड़े की जो कीमत है 115 से बढ़ के 138 रुपए गई। भैया कीमत लिख रहा हूं, पहले कितनी और वर्तमान में कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो आप जानते हैं पहले कीमत कितनी थी 115, अब कितनी हो गई 138। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा है कितना प्रतिशत बढ़ गई, तो 115 से कितना बढ़ गई दोस्तों, आप कहेंगे जी 23 बढ़ गई। ठीक है, प्रतिशत आप निकालेंगे तो ये बढ़ा हुआ मान है, ये ऊपर आएगा, 23 बढ़ी है, नीचे 23 बढ़ा है किस पर दोस्तों, प्रारंभिक मान पे। तो प्रारंभिक मान कितना है 115, प्रतिशत के लिए 100 लगाते हैं, 23 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेंगे तो यहां पे आ जाएगा 20%। तो जो मूल्य है वो 20% क्या हो गया, बढ़ गया दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहां पे कह रहा है कि संख्या हमें दे रखी है 45,342 और कह रहा है कि इसको जब 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब 9 के केस में एक स्पेशल चीज है, आप एक चीज जानते होंगे कि डिजिटल सम क्या होता है। डिजिटल सम अगर आप जानते हैं तो याद रखिएगा, 9 के केस में, किसके केस में दोस्तों, 9 के केस में जो डिजिटल सम है, जो डिजिटल सम है वही क्या होगा, रिमाइंडर होगा दोस्तों। डिजिटल सम क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। डिजिटल सम जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 64,389, तो ये संख्या दे रखी, इसका डिजिटल सम निकालना है तो डिजिट का सम करना है, और तब तक सम करना है जब तक कि सम आपको सिंगल डिजिट में ना मिल जाए। जैसे यहां पे 6 4 10 3 13 8 21 और 9 30, जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों, 30 आएगा। अब 30 तो डबल डिजिट में है तो इसको फिर जोड़ दीजिए, 3 और 0 3 हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूं इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 3 आएगा। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए 15,581 या कोई भी नंबर ले लीजिए, 13,742 कोई नंबर है मान लीजिए, तो इसका डिजिटल सम मुझे निकालना है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, 3 और 1 4, 7 4 11, 4 15 और 2 17, कितना आएगा दोस्तों 17। अब 17 डबल डिजिट में है, हमें चाहिए सिंगल डिजिट। डिजिटल सम का मतलब है कि डिजिट में सम, एक डिजिट में सम आना चाहिए, तो इसको फिर जोड़ेंगे तो 7 और 1 8, डिजिटल सम आया। समझ में आया क्या होता है। अब जब बात करते हैं 9 की, तो याद रखिएगा 9 जब भी किसी संख्या से आप 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर वही बचेगा जो इसका डिजिटल सम है। जैसे ये संख्या है, इसमें अगर आप 9 का भाग दोगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा दोस्तों, क्यों, क्योंकि डिजिटल सम 3 आया है। अगर इस संख्या को आप 9 से भाग देंगे तो डिजिटल सम कितना है दोस्तों 8, तो रिमाइंडर भी 8 बचेगा। तो सेम फॉर्मूला यहां पे आप लगाएंगे, तो डिजिटल सम देखिए 5 4 9 3 12 4 16 2 18, अब 18 को फिर जोड़ेंगे तो 8 और 1 9, 9 का मतलब भैया 0 भी होता है। जब भी डिजिटल सम 9 आए तो उसका मतलब 0 है। ठीक है, तो आप यहां पे देख रहे हैं कि डिजिटल सम कितना आया है 0, तो रिमाइंडर भी कितना बचेगा दोस्तों 0 बचेगा। डिटेल में अगर आपको पढ़ना है इन चीजों को तो रेगुलर जो हमारी क्लास स्टार्ट होंगी स्पेशल मैथ की, उसमें आप आएंगे। अगला सवाल देखिए, कोई आदमी है जिसके पास भैया एक बॉक्स है, कोई स्टूडेंट जा रहा है क्लास में, स्कूल में जा रहा है, उसके पास ज्योमेट्री बॉक्स है भैया, उसमें उसने पेन ले रखे हैं, पेंसिल है, इरेजर है। ठीक है, क्या है दोस्तों, पेन है, पेंसिल है और इरेजर है। अच्छा जी, अब इनका जो अनुपात यानी पेन है वो 3 है, पेंसिल 2, इरेजर 1। अब इनकी कीमत दे रखी है कि एक पेंसिल की जो कीमत है, यहां पे मैं लिख लेता हूं अनुपात, क्या है जी अनुपात। अनुपात कितना दे रखा है जी,
आप कहेंगे 3:2:1। इनका मूल्य कितना दे रखा है जी? आप कहेंगे जी 3:2:2। संख्या नहीं दे रखी, अनुपात दे रखा है कि औसतन उसने 3 पेन लिए हैं, 2 पेंसिल 1 इरेजर। एक पेन की जो कीमत है वो 3 रुपए है, एक पेंसिल की कीमत 2 रुपए है और इरेजर की कीमत 2 रुपए है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि भैया अगर एक पेन की कीमत 3 रुपए है तो 3 पेनों की कीमत आएगी 9 रुपए। इसी प्रकार एक पेंसिल की कीमत अगर 2 रुपए है तो 2 पेंसिल की कीमत आएगी 4 रुपए। एक इरेजर की कीमत अगर 2 है तो भैया एक इरेजर ही लिया है तो कीमत कितनी हो जाएगी? 2 रुपए। अब देखो देख क्या रखा है, बॉक्स की लागत 90 रुपए है। तो आप हमारे पास जो रेशियो में लागत आई है ये हमने क्या निकाल दी दोस्तों? लागत निकाल ली औसत में ही, सॉरी अनुपात में ही हमने लागत निकाल दी। तो अनुपात में लागत कितनी है दोस्तों? 9, 4, 13 और 2 15। एक्चुअल में लागत कितनी दे रखी है? 90। तो 15 का मान 90 है, 1 का मान 90, 15 का कितना गुणा है दोस्तों? 6। तो 1 का मान कितना आ गया? 6। कह रहे कि बॉक्स में पेन की संख्या कितनी है? तो बॉक्स में पेन का अनुपात कितना है? 3। 1 अनुपात का मान 6 है तो 3 का मान कितना आएगा? 18। अगर पूछा जाता पेंसिल कितनी है तो 1 अनुपात का मान 6 है तो 2 का मान 12, यानी पेंसिल कितनी होंगी दोस्तों? 12। पेन कितने हैं? 18। और इरेजर कितने होंगे दोस्तों? 6 होंगे। ठीक है, ये इस सवाल का तरीका है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर कोई थोड़ा सवाल आपको कम भी समझ में आया है तो आप रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है ना, अच्छे से समझ के चलते हैं। अगला सवाल देखिए, अब ये टाइम डिस्टेंस का आसान सा सवाल है। कह रहा कि कोई ट्रेन है भैया 650 मीटर लंबे पुल पर एक सिग्नल को पार करती है तो 27 सेकंड का टाइम लेती है। भैया कोई प्लेटफॉर्म है, अब उस पे भैया कोई पोल लगा है, कोई सिग्नल लगा है। इस सिग्नल को जब ट्रेन पार कर रही है तो 27 सेकंड ही ले रही है, लेकिन जब इस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो 92 सेकंड का टाइम ले रही है। तो एक चीज आप जानते होंगे दोस्तों कि जब भी कोई ट्रेन किसी सिग्नल को पार करती है, किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी पेड़ को पार करती है, तो सिग्नल की लंबाई कितनी होगी ट्रेन में? ट्रेन के कंपैरिजन में सिग्नल कितना लंबा होगा? नेगलेक्ट होगा, उसकी कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब जब भी कोई ट्रेन किसी सिग्नल पेड़ व्यक्ति को पार करती है तो एक्चुअल में खुद की ही दूरी को पार करती है। ठीक है दोस्तों, तो हम इस सवाल को सोल्व करेंगे कि भैया ट्रेन और 650 मीटर लंबा जो पुल है इसको पार करती है 92 सेकंड में, और जब ट्रेन खुद की ही लंबाई को पार करती है तो टाइम लेती है 27 सेकंड का। अब आपने एक्स वाई पढ़ा होगा कि भैया यहां पे माइनस 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 आ जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो हम यहां पे कह सकते हैं 650 मीटर की दूरी पार करने के लिए 12 में 7 गई 5, 8 में 6 गई मतलब 65। यानी प्लेटफॉर्म को, अकेले प्लेटफॉर्म, देखो जब कोई ट्रेन, ये ट्रेन है भैया और ये प्लेटफॉर्म है भैया, तो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई को पार करती है। बात आ गई समझ में? तो इसमें टोटल टाइम 92 सेकंड का लिया, तो अकेले प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लिया दोस्तों? 65 सेकंड। तो 650 मीटर की दूरी तय करती है 65 सेकंड में, तो यहां पे स्पीड आ जाएगी क्या? स्पीड आ जाएगी जी दूरी बटे समय। तो आप यहां पे कह सकते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड उसकी क्या है? स्पीड है। यानी ये जो ट्रेन है 1 सेकंड में 10 मीटर जाती है, तो भैया 92 सेकंड में कितना गई होगी? 920 मीटर गई होगी। 920 में 650 का तो पुल ही है, ये प्लेटफॉर्म ही है, तो ट्रेन कितना बच जाएगी? तो अगर ट्रेन की लंबाई आपसे पूछा जाए तो कुछ नहीं करना, 920 में से 650 घटा दीजिए, तो 10 0 में 0, 12 में 5 गई 7 और 8 में 6 गई 2, 270 मीटर। 10 मीटर पर सेकंड है। आपको पता है सिग्नल को जब ट्रेन पार कर रही है तो खुद की ही दूरी को पार कर रही है, तो खुद की दूरी को पार करती है 27 सेकंड में। 1 सेकंड में 10 मीटर, तो 27 सेकंड में कितना? 270 मीटर। तो आप इस सवाल को यहां से भी कर सकते हो, आप इस सवाल को यहां से भी कर सकते हो। आंसर आएगा 270 मीटर। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अब यह आसान सा सवाल है। कह रहा है कि 12% यानी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है,
समय दे रखा है, आपको ब्याज दे रखा है, और ब्याज है साधारण ब्याज, आपसे राशि पूछी गई है। तो आप जानते हैं प्रिंसिपल निकालने का जो सूत्र है SI इंटू 100 अपॉन टाइम इंटू रेट होता है। तो रख दीजिए भैया 3720 रुपए यहां पे इंटरेस्ट है, गुणा में 100 घटेंगे, परसेंट हटाएंगे, बटे में 12 आएगा और यहां पे 5 आएगा। ठीक है, तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आप करेंगे भैया 12 तिया 36, 12 कम 12, 5 से करेंगे 5 छंगा 30, 6200। कितना आएगा दोस्तों? 6200 रुपए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका यह हो सकता है कि साधारण ब्याज जो है हर साल समान रहता है, यानी अगर 100 रुपए इसकी राशि है तो हर साल उसको 12 रुपए का ब्याज मिलता है। बात आ रही समझ में? जब भी टोटल की बात आती है, प्रतिशत हम पढ़ रहे होते हैं, या प्रॉफिट लॉस या SI इंटरेस्ट की जब बात आती है, तो जो प्रिंसिपल होता है वो हमेशा 100% होता है। क्या होता है दोस्तों? 100%। आपसे कहा जाए मूलधन कितना है, आपको नहीं पता, तो आप मानेंगे जी 100%। क्या मानेंगे? 100%। अब अगर 100 रुपए पे हर साल 12 रुपए का ब्याज मिल रहा है, साधारण ब्याज हर साल समान रहता है, तो 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा? आप कहेंगे जी 60%। तो ब्याज का मान दे रखा है ये। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है? 60% का मान 3720 है, 1% का मान निकालेंगे तो 3720 बटे 60, और प्रिंसिपल आपसे पूछा है तो गुणा में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 6 छंग 36, 6 दूनी 12, तो कितना आएगा? 6200 रुपए इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। अगला सवाल है, कौन सी इसमें एक पूर्ण वर्ग संख्या है? निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो एक चीज आप याद रखिएगा कि कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, उसका इकाई अंक जो है कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। क्या कह रहा हूं जी? अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका जो इकाई अंक है वो 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। आपको 1 से लेकर जहां तक भी स्क्वायर आते हैं, आपको 20 तक आते होंगे, 25 तक आते होंगे, 30 तक आते होंगे, आप करके देखिए और आप मुझे बताइए कि कितने ऐसे नंबर थे जिनका आपने स्क्वायर किया और उनका यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 में से मिला। एक भी नहीं मिलेगा। आप चाहे किसी भी संख्या का स्क्वायर कर लीजिए, यूनिट डिजिट कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। तो इसका यूनिट 2 है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। इसका 7 है, ये आंसर नहीं हो सकता। इसका 8 है, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। आंसर बचता है केवल एक। ठीक है जी, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज की टॉप 10 की क्लास में। ठीक है, आखिरी नहीं है, 1-2 क्वेश्चन और है। ठीक है, 7वां सवाल है ये। कह रहे कि प्रतियोगिता जीतने के लिए स्वामी को 4 परीक्षाओं में औसतन 80% नंबर चाहिए। अब हमें पता तो है ही नहीं परीक्षा कितने नंबर की है, तो हमने मान लिया हर परीक्षा 100 नंबर की है। तो 4 परीक्षा कितनी होगी थी? 400 की। तो 400 में से इसको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए दोस्तों? 80%। तो 320 नंबर चाहिए भैया। हर सब्जेक्ट में अगर 80 नंबर लेके आएगा तो 4 में कितने चाहिए? 320 लेके आएगा। ठीक है जी। अब 3 परीक्षाओं में उसको मिले हैं 68, 78 और 88। तो देखिए दोस्तों, 8 या 24 असल पाई 2, 8 7 15, 15 से 21 और 2 23, 234 नंबर तो आ गए हैं कितने में से? 300 में से। अब आपको यह बताना है कि चौथी परीक्षा में कितने नंबर लेके आने होंगे। तो भैया 320 में से 234 घटा दीजिए, 10 में 4 गई 6, ठीक है, 11 में 3 गई 8। तो जो चौथी परीक्षा है भैया 234 नंबर तो लेके आ गया, लेकिन इसको चाहिए 320, तो कितने नंबर और लेके आने पड़ेंगे? 86। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल देखिए। कह रहा कि राम और राज के जो अनुपात है वो आयु का जो अनुपात है, इधर राम है और राज है, उनकी आयु का जो रेशियो है वो 4:5 है। मतलब राम अगर 4 साल का है तो राज जो है 5 साल का है। अगर राज 40 साल का है तो राज 50 साल का, रेशियो 4:5 का है। और उनकी आयु का योग जो 126 है। भैया रेशियो में योग देखेंगे कितना आएगा? 9 आएगा। एक्चुअल में कितना है? 126। तो 1 का मान 9 एकम 9, 9 चौक 36। आपसे पूछो उनकी आयु का अलग करे, अलग का मतलब अंतर ज्ञात करे।
तो अंतर कितने का है? 1 का है, तो 14 साल का अंतर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। यहां पे सवाल जो है नंबर सिस्टम का है, x बराबर 0.8 नंबर दे रखा है। तो हम जानते हैं कि जो डिजिट रिपीट होते हैं उनको हम बार से निरूपित कर देते हैं। तो यहाँ पे 0.5747474 रिपीट हो रहा है, यानी ये 7474 रिपीट हो रहा है, तो हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये नंबर हो गया 0.574 बार। अब जब आप इसको सोल्व करते हैं तो कैसे करते हैं दोस्तों? ये नंबर सेम टू सेम लिखा जाएगा 574। जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है वो इसमें से माइनस हो जाएगा, अपॉन जितने नंबरों के ऊपर बार है उतने ही 9 आएंगे, जिसके ऊपर बार नहीं उसकी बजाय यहां पे 0 आएगा। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 569/990 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगेगी। टॉप 10 एमसीक्यू हम डेली आपको देने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। लाइव क्लास भी बहुत जल्दी आपके लिए स्टार्टेड करने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।